नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने क्या क्या शामिल किया इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की बात कही। इसके अलावा 2 BKH का जोगी निवास के नाम पर 5 लाख रुपए का आवास, शराब दुकानों में दूध व्यापार करने की बात और बेटियों के खाते में 1 लाख रुपए जमा करने के साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 95% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात जैसे 10 बड़े बिंदुओं पर विचार करते हुए उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दोस्तों, इसके साथ उन्होंने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा लगाते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया। दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि 90 विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है और इसके साथ ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर वर्ग को प्राथमिकता में रखा है और दोस्तों खासकर किसान वर्ग को अधिक ही प्राथमिकता मिला है। अब डिटेल में समझ लेते हैं। इन्होंने प्रथम बिंदुओं पर रखा है कि धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही धान जितना किसान बेचना चाहे वह बेच सकते हैं और प्रति एकड़ धान की जो सीमा बाध्यता होती है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रति वर्ष दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने दूसरे बिंदु पर कहा है कि खेती के लिए किसानों को बिजली पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने तीसरे बिंदुओं पर कहा है कि 60 वर्ष से कम आयु के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले और अपना जीवन यापन कर रहे लोगों, दिव्यांगों, विधवाओं, विधुरों और समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को 3,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग को 4,500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देने की बात कही है। दोस्तों, उन्होंने चौथे बिंदुओं में कहा है कि 15 वर्ष से ज़्यादा जमीन के कब्जाधारियों को पट्टा प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको 5 लाख रुपये में जोगी निवास के नाम पर 2 BK आवास प्रदान किया जाएगा। जिन भी लोगों के कच्चे मकान हैं उन्हें पक्का करने का भी बात कहा गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 5वीं बिंदुओं पर रखा है सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्था व ठेका श्रमिकों को 95% छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता देने की बात कही है और साथ ही बाध्यता की बात भी की है। उन्होंने 6वें बिंदुओं पर कहा है कि 8 वर्ष या उससे ज़्यादा समय से सेवा दे रहे सभी दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण कर देने की बात भी कहा गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 7वें बिंदुओं पर रखा है मैदानी इलाकों में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा बनकर ही सामने आता है और दोस्तों ऐसे में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने शराबबंदी पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार करते हुए कहा है कि शराबबंदी दुकानों को पूर्ण रूप से दूध बेचने के लिए बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैदानी इलाकों में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी। सभी शराब दुकानों को दूध और उससे बनने वाले पेय पदार्थ बेचने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। अमूल की तर्ज पर राज्य में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की सहकारिता मॉडल राज्य सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी। दोस्तों, उन्होंने 8वें बिंदुओं पर कहा है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी के पैदा होते ही उनके खाते पर 1 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा और दोस्तों जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उससे उन्हें स्वावलंबी करने में, आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने में मदद मिलेगा।
दोस्तों छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 90 बिंदुओं पर कहा है कि सभी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वयं का व्यवसाय करने और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही आवेदन करने पर उन्हें 1 माह के अंदर 10 लाख रुपये तक का अनुदान राशि दिए जाने की बात भी कहा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 10वें बिंदुओं पर रखा है पूरी उपरोड़ा पटना को JPM जिले में शामिल किया जाएगा। साथ ही इन्हें हर वर्ष 450 करोड़ रुपये के काम में शामिल करेंगे। साथ में कोला बिर्रा सिंचाई परियोजना की भी घोषणा करने की बात कही गई है। दोस्तों इस तरह से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता, साथ में किसान, युवा वर्ग और सरकारी या फिर गैर सरकारी, साथ में व्यवसाय सभी वर्गों के लिए विशेष प्रकार से निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 10 बड़ी घोषणा पत्र जारी की हैं। दोस्तों घोषणा पत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बन पाएगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? और दोस्तों इस तरह से बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी करना कांग्रेस या फिर बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकता है, या फिर इस बेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना सकती है कि नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना न भूलिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।